बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्क्रीन विजिबल है? हाँ। ठीक है। देखो, अगर हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी की बात करें तो इसका क्या मतलब है कि टाइम के साथ साथ जो वैल्यू ऑफ मनी है उसमें क्या आता रहता है, आपकी वैल्यू में चेंज आता रहता है। ठीक है। तो बेसिकली इस चैप्टर में हम यही चीज डिस्कस करेंगे कि वैल्यू में किस तरह से चेंज आता है, अगर हम कितने इयर्स पे रखें तो कितना चेंज आएगा बेसिकली। ठीक है। बेसिकली हम इसमें सिर्फ टाइम वैल्यू ऑफ मनी को डिस्कस करेंगे कि अगर हमने एक अमाउंट डिपॉजिट कराई है 1 साल पहले तो अगले साल उसकी क्या वैल्यू होगी, 5 साल बाद उसकी क्या वैल्यू होगी। ठीक है। या अगर हम 5 साल में इतनी चाह रहे हैं तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी। ठीक है। इज दैट क्लियर? टाइम वैल्यू ऑफ मनी के जब भी आप कहीं पैसा डिपॉजिट कराएं या आपके पास हो तो वक्त के साथ साथ उसकी वैल्यू में क्या आता रहता है, चेंज आता रहता है। उस चेंज को हम कहते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ठीक है। अब दूसरी बात ये कि अगर आपको पता हो कि अगर हम कहीं भी हम डिपॉजिट कराते हैं अपने पैसे तो हमें उस पर कुछ इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है। हमें उस पर क्या मिलता है, कुछ ना कुछ इंटरेस्ट मिलता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट में आपकी जो इंटरेस्ट अमाउंट होती है वो अलग से कैलकुलेट होती है। ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल उसमें क्या फॉर्मूला होता है, प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाई बाय एनुअल इंटरेस्ट रेट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ पीरियड। ठीक है। अगर मेरी प्रिंसिपल अमाउंट है 1000 और मैं रेट दे रही हूँ 10%। ठीक है। यानी आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो कितना है, 10%, और नंबर ऑफ पीरियड है 5। तो निकालो कितना आएगा इंटरेस्ट अमाउंट। 1000 मल्टीप्लाई बाय 10% मल्टीप्लाई बाय 5। 500। 500। ठीक है। यानी कि जो भी आपका इंटरेस्ट अमाउंट होगा उस 5 साल का वो कितना है, 500। ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है कि आपके इंटरेस्ट की कैलकुलेशन अलग होती है, देन वो आपके प्रिंसिपल अमाउंट में ऐड किया जाता है। ठीक है। यानी कि अगर मैंने 5 साल के लिए 1000 रुपये डिपॉजिट कराए हैं, ठीक है, और मुझे वो इंटरेस्ट दे रहे हैं 10%, तो अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट के मेथड से कैलकुलेट करना चाहूँ फ्यूचर वैल्यू तो कैसे करूंगी। सबसे पहले मैं फाइंड आउट करूंगी इंटरेस्ट अमाउंट। इंटरेस्ट अमाउंट का फॉर्मूला आपके पास ये लिखा हुआ है। ठीक है। आपके पास इंटरेस्ट आ रहा है 500, प्रिंसिपल अमाउंट आपकी कितनी थी 1000, 1000 प्लस 500 फ्यूचर वैल्यू कितनी हो गई, 1500। ठीक है। यानी कि अगर आप सिंपल इंटरेस्ट मेथड से कैलकुलेट करेंगे फ्यूचर वैल्यू तो किस तरह आएगी कि पहले आपने इंटरेस्ट अमाउंट निकाला और फिर उसे प्लस कर दिया प्रिंसिपल अमाउंट में, तो आपके पास फ्यूचर वैल्यू आ जाएगी। इज दैट क्लियर? क्लियर? यस। ओके, देन अदर मेथड इज द कंपाउंड इंटरेस्ट मेथड। सिंपल इंटरेस्ट मेथड में आप अलग अलग कैलकुलेट कर रहे थे, ठीक है ना, इंटरेस्ट अलग कैलकुलेट हो रहा है, देन वो ऐड हो रहा है किसमें, प्रिंसिपल अमाउंट में। कंपाउंड, कंपाउंड का मतलब क्या होता है, मिलके, यानी कंपाउंड। यहाँ पर यहाँ पर आप अपना जो फ्यूचर वैल्यू है वो डायरेक्ट कैलकुलेट करेंगे। ठीक है। यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट के साथ साथ ही आपका इंटरेस्ट जो है वो कैलकुलेट हो रहा होगा, लाइक सी किस तरह से। ठीक है। ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का टॉपिक है। आपकी अमाउंट थी, प्रिंसिपल अमाउंट थी, फॉर एग्जाम्पल कितना पढ़ेंगे इसको, 10 लाख, है ना, 10 लाख। ठीक है। आपका एनुअल इंटरेस्ट रेट है 10%। अब देखो यहाँ एक चीज और समझने वाली है कि जो भी आपके इंटरेस्ट गिवन होते हैं वो एनुअली होते हैं। ठीक है। कितने होते हैं वो, एनुअली। अगर आप अदर देन एनुअली दे रहे हैं, लाइक सेमी एनुअली, तो आप उस रेट को डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे। ठीक है। क्योंकि सेमी एनुअल कितने होते हैं, 2। अगर यही रेट क्वार्टरली है तो डिवाइडेड बाय 4, और अगर यही रेट मंथली है तो रेट डिवाइडेड बाय 12। ठीक है। अब जैसे अगर हम यहाँ बात करें तो यहाँ आपका जो रेट था वो क्वार्टरली था, तो आपने 10 को डिवाइडेड बाय 4 किया तो आपके पास क्या आ रहा है, 2.5%। तो ये कितना हो गया, 0.025। ठीक है।
अब ये किस तरह होता है कि ये प्रिंसिपल अमाउंट है, ये 1 साल का इंटरेस्ट अमाउंट है, सॉरी 1 क्वार्टर का इंटरेस्ट अमाउंट है। प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट अमाउंट इज इक्वल्स टू टोटल अमाउंट। अब जो नेक्स्ट इंटरेस्ट लगेगा वो इस अमाउंट पे लगेगा। अगर हम इसका फॉर्मूला देखें, एक्यूमुलेटेड अमाउंट ऑफ पीरियड प्लस इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ द पीरियड, यानी कि जो भी आपका एक्यूमुलेटेड अमाउंट होगा पीरियड का, उस पीरियड का बिगिनिंग अमाउंट होगा, आप उसमें ऐड करेंगे उस साल का इंटरेस्ट अमाउंट और देन उस पर रेट लगाएंगे, तो आपका क्या आ जाएगा, उस ईयर की फ्यूचर वैल्यू। ठीक है, ये देखो, अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट से कैलकुलेट करें तो साल के शुरू में मेरी वैल्यू है 10 लाख पैसे की। ठीक है, 2 साल में कितनी हो जाएगी, 10,50,000। ये कैसे पता चला, ये मैंने निकाला है कंपाउंड इंटरेस्ट मेथड से। कोई कंफ्यूजन? नो। ये एक मेथड होता है आपके पास। इसके अलावा जो एक मेथड आपके पास होता है वो होता है कि आप फ्यूचर वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, कि जो भी आपका प्रिंसिपल अमाउंट है, ठीक है, अमाउंट प्रिंसिपल अमाउंट या प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द अमाउंट, उस पर आप ये पावर लगा दे, 1 + आई इज इक्वल्स टू इंटरेस्ट रेट पावर n। ठीक है, यहाँ पे वही बात, अगर क्वार्टरली है तो रेट डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा और n मल्टीप्लाई बाय 4 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि अगर आप 1 साल में दे रहे हैं, सही है, 1 साल की आपकी डिपॉजिट है, तो अगर आप उस पर क्वार्टरली इंटरेस्ट पे करेंगे तो आप कितने दफा पे करेंगे, 4 दफा। ठीक है, इसीलिए जो है इस n को कहते हैं नंबर ऑफ द पीरियड। देखो यहाँ पर भी मैंने इसीलिए नंबर ऑफ ईयर्स नहीं लिखा, नंबर ऑफ पीरियड लिखा है। कितने पीरियड्स आप देंगे वो 1 साल में 4 दफा भी हो सकता है, 2 दफा भी हो सकता है और 12 दफा भी हो सकता है। ठीक है, तो जिस तरह की आपकी कैलकुलेशन होगी आप उसे क्या कर देंगे, आप उसे चेंज कर देंगे। ठीक है, कोई कंफ्यूजन? अब देखो, टाइम वैल्यू ऑफ मनी में आपके पास 2 तरह के अमाउंट्स होते हैं। ठीक है, या तो आप कोई अमाउंट डिपॉजिट कराते हैं एक दफा, 5 साल के लिए करा दी, सही है, अब 5 साल तक आप कोई ट्रांजैक्शन नहीं करेंगे, तो इस तरह के अमाउंट को कहा जाता है सिंगल अमाउंट। ठीक है, यानी कि आपने एक अमाउंट जमा कराया है एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, यानी कि आपने पूरे टाइम के लिए जमा करा दिया 5 साल के लिए, इसको कहते हैं सिंगल अमाउंट डिपॉजिट, कि आपने एक दफा डिपॉजिट कराया है। ठीक है, तो सिंगल अमाउंट के 2 फॉर्मूलाज होते हैं, एक फ्यूचर वैल्यू निकालने का और एक प्रेजेंट वैल्यू निकालने का। दोनों फॉर्मूलाज आपके सामने लिखे हुए हैं। पीवीएस एफवीएस यानी कि फ्यूचर वैल्यू ऑफ सिंगल अमाउंट बराबर होता है अमाउंट, यानी कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द सिंगल अमाउंट पे आप 1 + i⁴ लगा देंगे, तो आपके पास फ्यूचर वैल्यू आ जाएगी उस डिपॉजिट की। और अगर आप प्रेजेंट वैल्यू निकालना चाह रहे हैं तो आपको फ्यूचर वैल्यू गिवन होगी। ये अमाउंट कौन सा है, ये फ्यूचर वैल्यू है। फ्यूचर वैल्यू ऑफ द अमाउंट डिवाइडेड बाय 1 + i⁴n। फॉर्मूला क्लियर हो गया? ठीक है, इस तरह से आप कैलकुलेट करेंगे कि अगर आपके पास एक फ्यूचर अमाउंट दिया हुआ है 127.63 और इंटरेस्ट रेट है 5 और एयर भी कितने हैं 5, तो अगर आपने इस पूरे अमाउंट की प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है तो कितनी आ रही है 100। इस तरह से आप प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे और फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला मैंने आपको ऊपर बता दिया। तो अगर आपने सिंगल अमाउंट का फ्यूचर वैल्यू निकालनी है या आपने सिंगल अमाउंट की प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, दोनों फॉर्मूलाज आपको क्लियरली समझ में आ गए हैं। कोई कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन? आगे बढ़ो, जल्दी जल्दी बता दो यार। हाँ बढ़ो आगे। ठीक है,
ठीक है, आएगा। वेज टू कैलकुलेट प्रेजेंट एंड फ्यूचर वैल्यू, थ्री वेज आपके पास होती हैं। आप फॉर्मूले के थ्रू फाइंड आउट कर सकते हैं जो मैंने ऊपर बताया, या तो आप फैक्टर टेबल के थ्रू फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। या आप फाइनेंशियल कैलकुलेटर हमें नहीं सिखाया है अभी। अगर हम फैक्टर टेबल को देखना चाहें, ये रहा। फैक्टर टेबल का फॉर्मूला होता है फ्यूचर वैल्यू ऑफ सिंगल अमाउंट इज इक्वल टू अमाउंट मल्टीप्लाई बाय फैक्टर। अब ये फैक्टर क्या है कि इस चीज को ना इन्होंने आपको इस पूरे का आंसर निकाल के दिया हुआ है। तो आप इसे फैक्टर टेबल में कैसे देखेंगे कि परसेंटेज देखी और एयर देखे, यानी कि नंबर ऑफ पीरियड देखे। अब यहाँ जो वैल्यू लाई कर ली होगी वो आपका फैक्टर होगा, उससे आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करा देंगे किससे, अमाउंट से। अगर मैं इन शॉर्ट कहना चाहूँ तो ये जो हम यहाँ रख के कैलकुलेट करेंगे ना, ये और ये वाली अमाउंट, ये हमें ऑलरेडी कैलकुलेट करके दी हुई होगी फैक्टर टेबल में। आपने सिर्फ पुट करके क्या करना होगा, फाइंड आउट करना होगा। इज दैट क्लियर? कोई मसला? ठीक है, एक आपके पास आ गया था सिंगल अमाउंट। नेक्स्ट जो आपके पास होता है वो होता है एनविटी अमाउंट, ठीक है। एनविटी अमाउंट क्या होता है कि आप फ्यूचर वैल्यू ऑफ सिंगल अमाउंट में क्या कर रहे हैं, आपके वन टाइम डिपॉजिट आप कर रहे हैं सिंगल अमाउंट में। एनविटी में आप क्या कर रहे होते हैं, पेरियोडिकली डिपॉजिट या ग्रेजुअली डिपॉजिट कर रहे होते हैं। एक ही अमाउंट को ग्रेजुअली डिपॉजिट करते हैं। एनविटी बेसिकली किसे कहते हैं कि सेम अमाउंट आपका जमा हो रहा हो किस पे, सेम इंटरवल पे, सिमिलर इंटरवल, तो उसे आप कहते हैं एनविटी, ठीक है। सेम अमाउंट यानी कि आप हर साल 1,000 रुपए जमा करा रहे हैं, हर साल 1,000 रुपए, अमाउंट भी सेम है 1,000, और एयर भी सेम है, हर साल पे हो रही है, तो इसे कहेंगे हम एनविटी। अगर इन दोनों में से कोई एक कंडीशन भी फुलफिल नहीं होती है तो वो एनविटी नहीं कहलाएगी, ठीक है। यानी कि अमाउंट सेम है, एयर सेम नहीं है, तो नो एनविटी, वो सिंगल अमाउंट ही कहलाएगा, ठीक है। अब देखो, एनविटीज आपके पास दो तरह की होती हैं। एक होती है आपके पास ऑर्डिनरी एनविटी, एक होती है ड्यू एनविटी। ऑर्डिनरी एनविटी क्या होती है कि आप हर साल के आखिर में, एट द एंड ऑफ द ईच ईयर, अमाउंट को जमा कराते हैं, वो कहलाती है ऑर्डिनरी एनविटी। और ड्यू एनविटी, आप हर साल के शुरू में, एट द बिगनिंग ऑफ द ईच ईयर, आप जमा करा रहे होते हैं अपने अमाउंट को, तो वो कहलाती है ड्यू एनविटी। इज दैट क्लियर? अब देखो यहाँ एक चीज और लिखी हुई है कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी में ना आप दो चीजें कर रहे होते हैं, या तो कंपाउंडिंग या तो डिस्काउंटिंग। कंपाउंडिंग कहलाता है कि किसी चीज की फ्यूचर वैल्यू निकालना, वो एनविटी भी हो सकती है और वो सिंगल अमाउंट भी हो सकती है। और डिस्काउंटिंग कहते हैं किसी चीज की फ्यूचर वैल्यू निकालना, सॉरी प्रेजेंट वैल्यू निकालना। डिस्काउंटिंग किसे कहते हैं, प्रेजेंट वैल्यू निकालना, और कंपाउंडिंग फ्यूचर वैल्यू, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये कन्वर्जन बताई हुई है कि अगर आपको एयर्स दिए हुए हैं तो आप क्या करेंगे, एनुअली अगर है, सेमी एनुअली है तो मल्टीप्लाई बाय 2, क्वार्टरली है तो मल्टीप्लाई बाय 4, मंथली है तो मल्टीप्लाई बाय 12। इसी तरह इंटरेस्ट के साथ क्या कैलकुलेशन करेंगे, डिवाइडेड बाय 2 सेमी एनुअली, डिवाइडेड बाय 4 क्वार्टरली, और डिवाइडेड बाय 12 मंथली। जो भी इंटरेस्ट रेट आपको दिया हुआ होता है वो एनुअली दिया हुआ होता है, हमेशा याद रखना।
यहाँ तक क्लियर है तुम सबको? यार कोई भी कंफ्यूजन है, देखो मेरा ये रिपीट कराने का मकसद ये है कि मैं तुम लोगों को कॉन्सेप्ट रिपीट करा दूं हर चीज का, ताकि जब हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो ये चीजें बार बार रिपीट ना करनी पड़े। तो कोई भी कंफ्यूजन है तो पूछ लो, क्योंकि हो सकता है कुछ लोगों को आता हो, लेकिन रिपीट करना जरूरी है, क्योंकि जब हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे तो ये चीजें बहुत मैटर करेंगी। ठीक है। अब आपके पास एनवीटी दो है, ऑर्डिनरी और ड्यू। तो दोनों के फॉर्मूलाज भी अलग होंगे, तो अगर फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनवीटी है तो उसके दो फॉर्मूलाज हैं, ऑर्डिनरी का और ड्यू का। ऑर्डिनरी का क्या फॉर्मूला है? एनवीटी अमाउंट ब्रैकेट 1 + i⁻1 - 1 अपॉन i। ठीक है, ये फॉर्मूलाज आपने याद करने हैं। ठीक है। ऑर्डिनरी एनवीटी क्या है? इफ इट इज पेड और डिपॉजिटेड और रिसीव एट द एंड ऑफ द पीरियड, किसी भी पीरियड के एंड में अगर पे हो रही है, डिपॉजिट हो रही है या रिसीव हो रही है, तो उसे हम क्या कहेंगे? ऑर्डिनरी एनविटी। ड्यू एनविटी क्या है? इफ इट इज डिपॉजिट रिसीव्ड और पेड एट द बिगिनिंग ऑफ द ईच ईयर, वो क्या कहलाएगी? ड्यू एनविटी। सही है। तो फ्यूचर वैल्यू ऑफ द एनविटी ड्यू का क्या फॉर्मूला है? एनविटी अमाउंट 1 + i⁻n - 1 अपॉन i। अगर आप फॉर्मूले पे गौर करें तो फॉर्मूला एक ही है, बस यहाँ पर ड्यू में एक और आ गया 1 + i। ठीक है। ठीक है, क्लियर। ये फॉर्मूलाज अपने पास लिख लेना, ये कॉन्सेप्ट्स अपने पास लिख लेना। मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है? क्या आप लोगों में से कोई मुझे सुन सकता है? ओके। हाँ, आ रही है आवाज। ओके, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गई। फॉर्मूलाज फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनविटी और फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनविटी ऑर्डिनरी और ड्यू दोनों मैंने आपके सामने रख दिए। सही। ठीक है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनविटी की बात करें, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनविटी भी आपके पास कितनी होंगी? दो होंगी। एक है आपके पास ऑर्डिनरी और एक है आपके पास ड्यू। ऑर्डिनरी का फॉर्मूला लिखा हुआ है एनविटी अमाउंट 1 देखो फ्यूचर वैल्यू में बाद में था -1। ठीक है। लेकिन प्रेजेंट वैल्यू में आपके पास 1 - पहले है, 1 + i⁻n। सही है। यहाँ पर आप माइनस में क्यों ले रहे होते हैं? क्योंकि आप बैक पे जा रहे हैं, डिस्काउंट कर रहे हैं तो बैक पर जा रहे हैं, तो इसमें आपका जो नंबर ऑफ ईयर्स होता है वो नेगेटिव होता है, यानी कि माइनस में होता है, और डिवाइडेड बाय आई। ठीक है। और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनवीटी ड्यू का फॉर्मूला आपके पास वही है सेम, बस यहाँ पर 1 + i आपके पास एक्स्ट्रा आ गया। ठीक है। ये टोटल फॉर्मूलाज हैं।
2 मिनट रुकना। शो हो रहा है? हाँ हो रहा है। ये जो आपके पास है, ये सारे आपके पास जो क्वेश्चंस हैं, लाइक 1 2 3 4, ये सब वो क्वेश्चंस हैं जो आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जो सिंपल फॉर्मूलाज हैं। अगर मैं इसमें से एक सवाल बताऊं, रुको। सही है। देखो, अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आपके को इंटरेस्ट रेट फाइंड आउट करना है, ठीक है, जहाँ पे आपको इंटरेस्ट रेट फाइंड आउट करना है, तो आप क्या करेंगे, फॉर्मूले में उसी तरह चीजों को लिखेंगे और आपके पास इस तरह की एक कंडीशन आ जाएगी, लाइक 1 + i⁵ तो आपने इस 5 की पावर को खत्म करना होगा। तो उसके लिए या तो आप अंडर रूट ले सकते हैं, या तो आप 1 अपॉन कोई भी पावर ले सकते हैं, तो ये सॉल्व हो जाएगा। देखो, पावर से पावर कट गई, 1 + i बचा। ठीक है, ये 1 माइनस हो जाएगा वहां आके, और यहाँ सिर्फ i बचेगा। तो आप इस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं, अगर आपको आई ना गिवन हो और आपने आई फाइंड आउट करना हो तो। ठीक है, और अगर आपको एन फाइंड आउट करना हो, ठीक है, ये रहा। ठीक है, अगर आपने एन फाइंड आउट करना हो, नंबर ऑफ द ईयर्स, तो भी आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, आप लॉग अप्लाई करके इसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, ये दो तरह के सवाल हैं, बाकी तो सिंपल सिंपल फॉर्मूलाज हैं, लेकिन ये दो इस तरह के हैं जिसमें आपने आई और एन फाइंड आउट करना है। तो आप आई किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं ये भी बता दिया मैंने, और एन किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं ये भी बता दिया। ठीक है। यार लॉग का समझाना, एक बार रिवीजन करवा दो अच्छा, लॉग का। देखो, लॉग में किस तरह करेंगे, देखो तुमने जो फॉर्मूले में जिस तरह चीज थी वो चीज वैसे लिख ली है, डिवाइड हो गया तो आपके पास आ रहा है 2.59, और यहाँ पर आ रहा है हम्म, 1.10 की पावर n। जब भी हम लॉग ले रहे हम्म, होते हैं ना, लॉग करते हैं, तो जो भी आपकी पावर होती है वो बेस बन जाती है। ठीक है, सही। यहाँ जो पावर n है वो आपकी बन गई बेस। सही है, सही। और लॉग के बाद आपकी बेस वाला अमाउंट आ जाता है 1 + 1 0। आप बोथ बोथ साइड लॉग अप्लाई करेंगे, लॉग 2.59 ठीक है। और n आ गया, और लॉग 1.10। इसका लॉग निकालो कैलकुलेटर से और इसका लॉग निकालो कैलकुलेटर से। सही है, ये मल्टीप्लाई में वहां आके डिवाइड, तो आपके पास n आ जाएगा। सही। इसलिए लॉग ले रहे हैं क्योंकि जब भी हमें पावर फाइंड आउट करनी होती है ना, तो हम लॉग से फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि लॉग में पावर आपकी, जब भी हम लॉग यूज करते हैं तो उसमें पावर आपकी बेस बन जाती है। सही है। ठीक है, सही। कोई कंफ्यूजन? अब मैं तुम लोगों नहीं। के साथ ग्रुप में कुछ क्वेश्चन शेयर करूंगी, सिंपल सिंपल क्वेश्चंस हैं, फॉर्मूलाज को एक तरफ लिख कर और उससे फिर सॉल्व करना स्टार्ट करना, फिर जो मुश्किल वाले होंगे वो हम क्लास में सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ एंड करते हैं, कोई कंफ्यूजन हो तो ग्रुप में खोल देती हूँ, वहां पे पूछ लेना। ओके। सही।